आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। आज हम बात करेंगे लुटेरी दुल्हन की। जी हां, खंडवा में सामने आया है हनी ट्रैप का एक ऐसा अनोखा मामला जिसने हर किसी को हैरान करके रख दिया है। लाखों करोड़ों की ठगी, दो शादियां और उसके बाद फरार दुल्हन। सुनने में तो फिल्मी लगता है, लेकिन यह सच है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। खंडवा में हनी ट्रैप का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक युवती ने शातिर तरीके से दो युवकों को अपने जाल में फंसाया। सबसे पहले प्यार का झांसा, फिर शादी और फिर लाखों करोड़ों रुपए लेकर फरार हो जाना। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि 4 साल बाद पुलिस को पीड़ितों की शिकायत के बाद केस दर्ज करना पड़ा। मामला खंडवा के गुलशन नगर निवासी एहतेशाम खान से जुड़ा हुआ है। एहतेशाम बताते हैं कि उनकी मुलाकात इंदौर में एक लड़की से हुई थी जिसने खुद को निखत हाशमी बताया। शुरुआत दोस्ती से हुई और फिर निखत ने मां के इलाज व भाई बहनों की पढ़ाई जैसे बहानों से एहतेशाम से करीब 22 लाख रुपए ले लिए। इसने पहले मुझसे मिली थी 2018 में, तो अपना नाम पहले तो गुड़िया बता, फिर बोले मेरा नाम नेहा है। उसके बाद इसने बताया मेरा नाम निखत है और इसने मुझसे दोस्ती करी, प्यार मोहब्बत का झांसा दिया और इमोशनली ब्लैकमेल कर के इसने कहीं मुझसे पैसे हटे हैं। कभी बोलती कि मेरी बहन का ऑपरेशन है, कभी बोलती कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब है और भी बहुत सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम बताती थी। इसने मुझे इस तरीके से प्यार में फंसा लिया था कि मैं कुछ दूसरी दिखता नहीं था। घर वाले भी बोले कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, किसी के चक्कर में मत। मना भी किए घर वालों ने, लेकिन मैंने किसी की नहीं। केयर इतनी करती थी कि अपनों को ऐसा लगता था कि इसके अलावा अपना कोई है ही नहीं। इस तरीके से मैं अपने को प्यार में फंसाया और हमारा जो है दुरुपयोग किया। तो क्या शिकायत की थी, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद 2021 में इसने मेरे शादी करी। 2021 में शादी करने के बाद इसने 17 दिन मेरे साथ रही और 17 दिन रहने के बाद ये फ़ोन पे बात करते किसी अन्य व्यक्ति से पकड़ा गई। उसका फ़ोन मांगा, इसने नहीं दिया। मैंने थोड़ा सख्ती से मांगा, छीना फ़ोन। उसके बाद देखा, फ़ोन का लॉक खोला किसी तरीके से और चेक किया तो उसमें अश्लील बातें, अश्लील चैट, फ़ोटो वगैरह दिखी। पता किया तो पता चला कि ये शेरियर चौहान कोई कोलकाता का है, उससे बात करती थी। और उसने फिर दूसरे दिन क्या करी, उसकी माँ को बुलाई और उसके साथ जो है चले गई। रात में ही इसने कुछ 2.5 लाख रुपए कैश और 4-5-6 लाख रुपए की ज्वेलरी अपने बैग में रख ली थी मेरे घर से। लगभग कितने की ठगी हुई अब तक? 2018 से 21 तक के तो 20-25 लाख रुपए की ठगी हो चुकी थी मेरे साथ। उसके शादी के बाद भी 10-1 लाख रुपए की हुई। उन लोग से उसके साथ जो आते थे आपको डराने? उसके साथ एक वकील आती सर, ये एक संजू बघेल है, वो पूरा उसको साथ देती है। हमेशा उसके साथ मेरे घर आती है, मुझे ब्लैकमेल करती है और डरा धमका के बोलती है कि मैं तुमको दूसरे केस में फंसा दूंगी, हम महिला हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और रात में 6-7 बजे के बाद आती, 12-12 1-1 बजे तक बैठती है। फिर उसको कुछ भी पैसे दो, 20,000 50,000, तो फिर उसके बाद वो जाती है। अपने पास वो रिवॉल्वर भी लेके आती साथ में, अपने बगल में रखी रहती, क्या बोलते हैं उसको, कमर में लगे रहती इसके रिवॉल्वर। संजू बघेल है और वो इंदौर में भी इसी कई बार हमको बुलाती है, गाली गलौज करती है और पैसा लेती है। उसकी वीडियो वगैरह मेरे पास सब है। मैंने जो है बार एसोसिएशन से भी उसका लिखा है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुलाकात कैसे हुई? मुलाकात एक दोस्त के माध्यम से हुई थी। वो पहले उससे दोस्ती आ रही थी, फिर बाद में इसने मुझे कॉल करना चालू कर दी थी, तो ऐसा दोस्ती आ रही हुई, प्यार मोहब्बत हो गई। अभी आपने बताया कि 3 नाम अलग-अलग बताया। पहली मुलाकात में क्या बताया कि कोई पर्चे खुली, जब कैसे बताया? पहली मुलाकात में इन्होंने गुड़िया बताया था, बाद में नेहा बताया, बाद में नरगिस बताया। और ये जो शेरियर चौहान से भी मिली थी तो एक ऐप के माध्यम से मिली थी। एक कोई ऑनलाइन ऐप आता है, एक राकुट चलाता है जो, उसके माध्यम से मिली थी और उसको बताया था कि मेरा नाम उर्वशी अग्रवाल है और मैं किसी परेशानी के चलते इस धंधे में उतर गई हूँ। उसको बहुत सारी परेशानी बताई, वो इमोशनल में बह गया। लड़का जो 16 साल का था उस समय, और उसने उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया, तो बहुत सारे पैसे दिए और उसके बाद उसकी बातचीत चलते रही, उसकी उससे भी दोस्ती यारी हुई।
प्यार मोहब्बत उनने देखा है लड़का बहुत पैसों वाला है, तो उसको भी फंसा लिया। फिर उसको प्यार मोहब्बत के झांसे में फंसा कर उसे कई करोड़ों रुपए हिटे हैं, और उसके बाद इनने 2021 में उससे भी शादी कर ली, नरगिस नाम से, मेरे से निखत नाम से करी थी। 2021 में एहतेशाम और निखत ने शादी की, लेकिन महज 17 दिन के भीतर निखत घर में रखे 5 लाख के गहने और 2.5 लाख रुपए नगद लेकर फरार हो गई। इसके बाद ना तो उसका कोई अता पता मिला और ना ही वह कभी वापस लौटी। लेकिन इसी दौरान निखत ने नया खेल खेला। खुलासा हुआ कि निखत ने बिना तलाक लिए ही कोलकाता में एक ज्वेलरी व्यापारी को अपने जाल में फंसा लिया। वहां उसने उर्वशी अग्रवाल नाम से नई पहचान बनाई, व्यापारी से दोस्ती की और फिर शादी भी कर ली। शादी के सिर्फ 2 महीने के भीतर ज्वेलरी व्यापारी से उसने पूरे 3 से 4 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। बड़ी राशि लेने के बाद वो वहां से फरार हो गई। ये सिर्फ ठगी नहीं बल्कि सुनियोजित हनी ट्रैप का खेल था। जांच में सामने आया है कि इस महिला के पास से 2 नाम के आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र थे, यानी उसकी पूरी पहचान ही फर्जी थी। अलग अलग शहरों में अलग अलग नाम से किराए में मकानों में रहती थी और अपने शिकार तलाशती रहती थी। ये थाना मोगट अंतर्गत एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें फरियादी द्वारा बताया गया है कि उसके साथ एक महिला ने निकाह किया था। 2018 से वो संपर्क में था, 2021 में उससे निकाह किया गया और लगभग 15-20 दिन बाद जो है वो महिला उसको छोड़ के चली गई और उसके द्वारा उससे पैसे की भी मांग की गई इस दौरान। इसके बाद वो जो है महिला जाकर कहीं कलकत्ता में दूसरे एक व्यक्ति से दोबारा निकाह किया है उसने। जब मामला प्रकाश में आया तो इसकी विस्तृत जांच की गई और जांच के बाद प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। फिलहाल में जो है मामला विचाराधीन है और जो आरोपी महिला है उसकी तलाश जारी है। क्या मामला दर्ज हुआ है? इसमें धोखाधड़ी का और जो फ्रॉड इसके साथ किया गया है महिला के द्वारा, उनके विभिन्न धाराओं में जो है मामला पंजीबद्ध किया गया है। कोलकाता वाले के साथ भी कोई फ्रॉड हुआ है? हाँ बिल्कुल, उनके द्वारा भी जो है बताया गया है स्टेटमेंट में कि उनके साथ भी कुछ पैसे और अन्य चीज़ें लेकर उनके द्वारा जो बताया जा रहा है लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए जो है उनके द्वारा लिए गए हैं। ये एक कलकत्ता निवासी जो है अन्य फरियादी, उनके द्वारा बताया गया है जांच में। और नाम बदल के इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो नाम बदल के आधार कार्ड चेंज करके और ब्लैकमेलिंग करती है। एक महिला भी सर पिस्तौल लगा के आती है, बिल्कुल उसमें जो है विवेचना जारी है अभी, और विवेचना में जो तथ्य आएंगे उनको सभी को शामिल करके और सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इस मामले में पुलिस की माने तो यह महिला सिर्फ गहने और नकदी लेकर भागने तक सीमित नहीं रही, बल्कि लगातार धमकियां देकर हर बार नए बहाने से वसूली करती रही। एक महिला वकील के जरिए यह दबाव बनाया जाता था कि अगर रुपये नहीं दिए गए तो कानूनी मामलों में आपको फंसा दिया जाएगा। पीड़ित एहतेशाम बताते हैं कि निखत ने जिंदगी को नरक बना दिया था। कभी मां की बीमारी, कभी भाई बहनों की पढ़ाई और कभी खुद की जरूरतों के नाम पर लाखों अरबों ठग लिए। उधर दूसरी तरफ व्यापारी भी उसकी घटनाओं का शिकार बना। सोचने वाली बात यह है कि एक महिला ने योजनाबद्ध तरीके से 2 बड़े शहरों के 2 परिवारों को निशाना बनाया, शादियां की और करोड़ों लेकर गायब हो गई। ऐसे मामलों से समाज पर भी गहरा असर पड़ता है। रिश्तों पर से भरोसा उठ जाता है और आपसी विश्वास की नींव हिल जाती है। खंडवा पुलिस का कहना है कि यह मामला बेहद गंभीर है। निखत हाशमी उर्फ उर्वशी अग्रवाल के खिलाफ अवैध वसूली, धमकाने और धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज किया गया। पुलिस दावा करती है कि आरोपी महिला की लोकेशन ट्रेस की जा रही है और जल्द ही गिरफ्तारी होगी। यह केस हमें आगाह करता है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन दोस्ती के नाम पर बुने गए रिश्ते हमेशा सच्चे नहीं होते। हनी ट्रैप जैसी घटनाएं न सिर्फ व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को तबाह करती है, बल्कि मानसिक और सामाजिक स्तर पर भी गहरी चोट पहुंचाती है। लोगों का कहना है कि ऐसी ठगी का शिकार कोई भी हो सकता है। किसी भी रिश्ते में आंख मूंद कर विश्वास करना कभी कभी खतरनाक साबित हो सकता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि समाज को इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति के प्रति सजग और सतर्क रहना जरूरी है। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट लुटेरी दुल्हन के हनी ट्रैप पर।
दो शादियां, करोड़ों रुपए की ठगी और कई जिंदगियों के साथ खेला गया ये खौफनाक खेल अब जाकर पुलिस ने पकड़ में आया है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे निखत हाशमी कब तक और कैसे गिरफ्तार होती है। आज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।